जगतगुरु शंकराचार्य, ये नाम सुनते ही मन में एक श्रद्धा तो आती है, पर साथ में कई सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये कौन है? हाँ, और इनका चयन कैसे होता है, और क्यों मतलब आज भी समाज में इनका इतना मान है, इतना प्रभाव है। सही बात है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? आदि शंकराचार्य है ना? हाँ बिल्कुल, आदि शंकराचार्य जी। करीब 1200 साल पहले की बात है। केरल के कालड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। 1200 साल? जी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ आप सोचिए, महज 32 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत में घूमकर सनातन धर्म को, खासकर अद्वैत वेदांत दर्शन को एक तरह से फिर से स्थापित किया। सच में ये तो अकल्पनीय सा लगता है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, और उन्होंने ही वो 4 मठ भी स्थापित किए थे ना चारों दिशाओं में। हाँ, वही 4 प्रमुख मठ जिन्हें हम पीठ कहते हैं। दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ है। अच्छा। पश्चिम में गुजरात में द्वारका शारदा पीठ। हाँ, द्वारका। पूरब में ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ। पुरी में, जी। और उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के पास। अच्छा, तो इन्हीं मठों के जो प्रमुख होते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं। बिल्कुल। इन्हीं चारों मठों के जो सर्वोच्च संत होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हें ही जगतगुरु शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। ये एक तरह से उस ज्ञान परंपरा के संरक्षक हैं। समझ गया। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज मतलब वर्तमान में इन मठों के लिए शंकराचार्य चुने कैसे जाते हैं? क्या कोई वोटिंग वगैरह होती है? नहीं, वोटिंग या चुनाव जैसा कुछ नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। बहुत प्राचीन भारतीय परंपरा है ये। गुरु शिष्य परंपरा, अच्छा। हाँ, मतलब जो मौजूदा शंकराचार्य होते हैं वो अपने जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य शिष्य को पहचान कर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। यानी ये पूरी तरह गुरु के विवेक और शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो फिर क्या देखा जाता है शिष्य में? क्या गुण होने चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो वो एक योग्य ब्रह्मचारी हो, मतलब अविवाहित, और सन्यास का जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ठीक है। फिर सबसे जरूरी है शास्त्रों का गहरा ज्ञान। वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, इन सब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और खास तौर पर अद्वैत वेदांत की गहरी समझ। ज्ञान तो सर्वोपरि है ही। जी। और साथ में चरित्र की शुद्धता, त्याग और वैराग्य का भाव, ये गुण बहुत जरूरी माने जाते हैं। और क्या सिर्फ गुरु के चुनने भर से हो जाता है, या कोई और प्रक्रिया भी होती है? नहीं, एक विधिवत प्रक्रिया होती है। जब गुरु उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तो उस शिष्य को सन्यास की दीक्षा दी जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। सन्यास दीक्षा? अच्छा। हाँ, उसके बाद वो शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, मठ का काम सीखते हैं, धार्मिक जिम्मेदारियां निभाना सीखते हैं। और फिर वो पद कब संभालते हैं, मतलब शंकराचार्य कब बनते हैं? जब मौजूदा शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो जाते हैं, यानी अपना शरीर त्याग देते हैं, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो पद छोड़ देते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अच्छा। तब उनके द्वारा जो चुने गए उत्तराधिकारी होते हैं वो उनकी जगह लेते हैं। इसी को कहते हैं पीठ पर आरूढ़ होना। ये एक बहुत ही गरिमामय और आध्यात्मिक समारोह होता है। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया तो काफी स्पष्ट हो गई। अब ये बताइए कि शंकराचार्य बनने के बाद उनके मुख्य काम क्या होते हैं, जिम्मेदारियां क्या होते हैं? देखिए, जिम्मेदारियां तो बहुत हैं। ये सिर्फ एक मानद पद नहीं है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। कैसे करते हैं वो ये? वो देश भर में यात्राएं करते हैं, प्रवचन देते हैं, सभाएं करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, विद्वानों के साथ पुस्तकें लिखते हैं, मतलब ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते रहना। हाँ, ताकि सही ज्ञान लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। दूसरा उनका महत्वपूर्ण काम है धार्मिक और सामाजिक मामलों में मार्गदर्शन देना। कई बार परंपराओं को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर या किसी सिद्धांत को लेकर भ्रम या विवाद की स्थिति बन जाती है। हाँ, आजकल तो बहुत होता है ऐसा। जी, तो ऐसे समय में समाज शंकराचार्यों की तरफ देखता है कि वो शास्त्रों के आधार पर सही मार्गदर्शन दें, और उनके मत को अक्सर बहुत वजन दिया जाता है, अंतिम माना जाता है। ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरा मुख्य काम है अपने मठ और उससे जुड़े जितने भी संस्थान हैं उनकी देखरेख करना,
जैसे गुरुकुल चलते हैं, वेद पाठशालाएं होती हैं, कहीं अस्पताल या अनाथालय होते हैं, गौशालाएं होती हैं। अच्छा, ये सब भी मठ से जुड़े होते हैं? हाँ, बहुत से मठों के साथ ये सेवा कार्य जुड़े होते हैं। तो इन सब का सही से संचालन हो, इनकी जरूरतें पूरी हों, ये देखना भी शंकराचार्य का ही काम है। और हाँ, वो समय समय पर देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। हाँ, ये बात भी ध्यान देने लायक है जो हमारे स्रोतों में भी आई थी कि शंकराचार्य सीधे तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ते हैं। हाँ, आमतौर पर वो राजनीतिक दलों से एक दूरी बनाकर रखते हैं। ये उनकी भूमिका की निष्पक्षता के लिए जरूरी माना जाता है। एक और बात, जब कोई सन्यासी शंकराचार्य बनते हैं तो उनका नाम बदल जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो सांसारिक नाम होता है वो छूट जाता है। उन्हें एक नया आध्यात्मिक नाम मिलता है और साथ में स्वामी या सरस्वती, भारती, तीर्थ जैसी उपाधियां उनके नाम के साथ जुड़ जाती हैं। जैसे आजकल हम सुनते हैं श्रृंगेरी के स्वामी भारती तीर्थ जी। हाँ, या पुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका कुछ समय पहले परिनिर्वाण हो गया। ये जानना भी रोचक है और ये सोचना कि ये पूरी व्यवस्था, ये परंपरा लगभग 1200 सालों से बिना रुके चली आ रही है। सही कहा आपने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी सदियों तक किसी परंपरा का लगातार चलना उसकी गहरी जड़ों और प्रासंगिकता को दिखाता है। तो आज की बातचीत का सार निकालें अगर, तो जगत गुरु शंकराचार्य भारत के 4 प्रमुख ऐतिहासिक मठों के प्रमुख हैं। हाँ, उनका चयन गुरु शिष्य परंपरा से होता है, योग्यता के आधार पर। बिल्कुल। और उनका मुख्य काम है धर्म और अद्वैत वेदांत का प्रचार, धार्मिक मार्गदर्शन देना और मठों का संचालन करना। एकदम सही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है हाँ, जरूर। कि ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये 1200 साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, समाज को दिशा दे रही है। इस आधुनिक दुनिया में इस प्राचीन संस्था का क्या महत्व है और भविष्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।